सीताराम पदाम्बुजो मधुर इन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्यापीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री सपरिकर भक्तमाल जी की, श्री राधा वल्लभ लाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राधा नाम की, परम पूजनंत शिव श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री राधा मोहन जी सरकार की कृपा से, राधा पिया जी की कृपा से हम और आप सभी परम पूज्य अनंत से विभूषित ब्रजरस में निमग्न कोटि कोटि जीवों के परम वंदनीय पूज्य श्री महाराज श्री की छत्र छाया में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे इन संतों के चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी बहुत 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 भाग्यशाली हैं। जब कभी श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा दृष्टि से देखते हैं तो ये सौभाग्य प्राप्त होता है और कुछ नहीं प्राप्त होता है। उनके प्रियजनों के बीच में बैठना, उनका दर्शन, उनका संभाषण, उनके हृदय की हिलोरों का आस्वादन करना, उनकी अनुभूत वाणी को हृदयंगम करना, ये सब श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से, श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो श्री भक्तमाल के पावन चरित्र में आपने श्रवण किया श्री भक्तमाल जी का महात्म, और भक्तमाल के महात्म को पुष्ट करने के लिए ही दो कथाएं आपने श्रवण की, एक छोटी रानी जी का और एक श्री सुपच वाल्मीकि जी का। श्री भक्तमाल का प्रारंभ भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने किया है, और प्रियादास जी ने प्रारंभ में अपनी बात कही है कि इस रस में मेरा प्रवेश कैसे मिला। श्री प्रियादास जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है, वो आप श्रवण करें। पहले मूल पंक्ति भक्तमाल के प्रारंभ की पहली पंक्ति श्रवण करें, फिर आगे उसके भाव श्रवण करें। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जूके, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जूको, चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, चरण को नाम मुख ताही समय
नाभजुने आज्ञा दई लई धार। ताही समय नाभजुने आज्ञा दई लई धार। टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। भक्तमाल की सुनाइए। ब्रजरज उपासक श्री धाम वृंदावन में जिनकी अनन्य निष्ठा है, ऐसे परम भागवत परम रसिक श्री प्रियादास जी महाराज यमुना जी के तट पर गुरु प्रदत्त उपासना में तल्लीन थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का और अपने सद्गुरुदेव श्री मनोहर दास जी का आप बहुत ही मनोयोग पूर्वक ध्यान कर रहे थे। ध्यान हृदय में कर रहे थे, लेकिन यहाँ लिखा है नाम मुख गाइए। उच्चारण करके नाम ले रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करुणा के साक्षात अवतार, प्रेमावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत में ऐसा भाव व्यक्त किया है कि हम जब बोल के नाम लेते हैं, वो नाम 100 गुना अधिक फलप्रद होता है। शास्त्र में दूसरी तरह से लिखा है, लेकिन रसिकों ने इसका ऐसा वर्णन किया है कि हम वही नाम जब बोल के लेते हैं तो 100 गुना अधिक हमें लाभप्रद होता है। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि सृष्टि में ऐसे अनेक जीव हैं जो भगवान नाम नहीं ले पाते। हम लोग जहाँ बैठे इस परिसर में करोड़ों जीव हैं जो आंखों से नहीं दिखलाई पड़ते। माइक्रोस्कोप हो आपके पास तो जीव दिखलाई, इतने सूक्ष्म हैं। वो भी दुखी हैं, वो भी तापित हैं, वो नाम नहीं ले सकते हैं और दुखी हैं और तापित हैं। उनके दुख को कैसे दूर किया जाए? महाप्रभु जी कहते हैं वो नाम नहीं ले सकते लेकिन सुन सकते हैं। तो जब आप अपनी जिह्वा से उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो लाखों के लाखों जीव भगवत धाम चले जाते हैं। एक तो हम अपना कल्याण करें और एक सृष्टि के जीवों का कल्याण करें, बहुत बड़ा अंतर है। यदि अपने कल्याण की बात होती, आप ईमानदारी से बताओ, तो पूज महाराज श्री हम लोगों के बीच में रहते किसी एकांत वन में? कोई मतलब ही नहीं था। इतना बड़ा सब क्या है बताओ आप। गहराई से सोचो तो महाराज जी की करुणा है। ये जीव भी भगवत धाम जाए। अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं, एकांत में चले जाओ, वन में चले जाओ, गुफा में बैठ जाओ, भजन करो तो भगवान के दर। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है महाराज जी। सबके बीच में रहकर सबको भगवत प्राप्ति कराना सबसे बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन काम। महाप्रभु जी कह रहे हैं जब हम भगवान नाम बोलते हैं तो सृष्टि में ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो भगवान नाम सुनकर उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में महाराज बोल बोल के नाम लिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री प्रियादास जी महाराज श्री यमुना जी के तट पर एक छोटी सी कुटिया में अपने भाव राज्य में डूबे हुए ध्यान कर रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का और अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी महाराज का, और मुख से उनके नाम निकल रहा था।
बड़ी ही अच्छी स्थिति थी, सुव्यवस्थित स्थिति थी। चित्त आपका सुव्यवस्थित होगा तो महापुरुषों का अवतरण आपके चित्त में होगा। चित्त अव्यवस्थित होगा तो आप बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाएंगे। ये हमें संभालना है अपने चित्त को। हमारा चित्त व्यवस्थित रहेगा तो 100 साल में पता नहीं क्या क्या प्राप्त हो जाएगा जिसकी कल्पना नहीं है। और चित्त अव्यवस्थित रहा तो केवल संसारी बातें रहेंगी, संसार का तरीका जीने का रहेगा। वो जो मानव जीवन परम लाभ के लिए वो नहीं मिलेगा। इन महापुरुषों को चरित्र के सुनकर आपको अपनी जीवनी भी देखनी चाहिए। पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि दिनचर्या ही भगवान है। कितना महत्व देते हैं, क्यों देते हैं बताओ आप? इससे ही हमको निधि मिलना है, वो परम निधि मिलना है। अभी हम बहुत हल्के स्तर का, हमको जो प्राप्त हो रहा है बड़े हल्के स्तर का प्राप्त हो रहा है। और ये महापुरुष चाहते नहीं ऊंची चीज प्राप्त करो। एक बड़े विनोद की बात सुनो आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत भजन किया। पूज्य महाराज जी से विनय पत्रिका के कई पद सुनाते हम लोगों को। तो नाम महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। इतना नाम लिया, इतना नाम लिया तो नाम महाराज प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट हो गए गोस्वामी जी के। सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, बाबा हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं, इसलिए बिना मांगे हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। अरे महाराज क्या देना चाहते हैं? बोले हम ये देना चाहते हैं कि जिस सृष्टि में तुम रह रहे हो, ब्रह्मा ने बनाए सृष्टि, तो इसने मिक्स सृष्टि बनाई है, मिला के बनाई है। इसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, पाप भी है, पुण्य भी है, दिन भी है, हर चीज़ मिला के बनाई है। तो कभी कभी विक्षेप भी हो जाता है। तो हम ये निश्चय करके आए, नाम भगवान बोले कि तुम्हारे लिए हम अलग सृष्टि बनाएंगे, ब्रह्मा की सृष्टि से अलग बनाएंगे और तुम वहाँ रह के भजन करो। दुआवली में लिखा है, नाम गरीब निवाज को, नाम गरीब राज देत जन जान, राज देत जन जान। नाम ने कहा मैं तुम्हारी दूसरी सृष्टि बना दूं। और नाम क्या नहीं कर सकता महाराज। उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो किसी की तरफ मुख नहीं देखता, सब कुछ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तब मैंने नाम महाराज से कहा, महाराज ये जो मेरा पापी मन है ना, इसको घूरे में रहने की आदत हो गई है। घूरा जानते हो जहाँ कचरा फेंका जाता है, इस पापी मन को घूरे में रहने की आदत हो गई और ये वहाँ से हटना नहीं चाहता। पापी मन पर हर तो नहीं, पापी मन पर हर तो नहीं, घुर बिनिया की बान, घुर बिनिया। तो हमारा मन भी इसी तरह से इन चीज़ों में इतना कस के डूबा हुआ, इतना कस के पकड़ा हुआ है कि महाराज श्री के महापुरुष ही निकाल सकते हैं। न कोई साधन, न कोई उपवास, न कोई कुछ नहीं हो सकता भाई। तो ये महापुरुष आपको उस स्तर में ले जा करके उस आनंद को देना चाहते हैं। ऐसा प्रियादास जी के इस दिनचर्या से पता चलता है कि यमुना जी के तट पर कुटिया में और अपनी मस्ती में भगवान नाम में और ध्यान में डूबे हुए। हमने एक दिन आपके चरणों में कहा था कि हमारे एक एक क्षण की खबर ठाकुर जी रखते हैं। 24 घंटे में आप कितनी बार छींके ये भी ठाकुर जी को पता। बताओ, छींक भी लिया आपने तो, बाकी की तो बात छोड़ दो। इतना ठाकुर जी का हमारा कंसंट्रेशन हम लोगों के ऊपर है। तो सृष्टि में कौन क्या कर रहा है सब ठाकुर जी को पता है, और वैसे इन संतों को पता है। जो सामर्थ्य ठाकुर जी में है वही की वही सामर्थ्य संतों में है। संत भगवंत किमपि अंतर नहीं,
गोस्वामी जी विनय पत्र किमपि माने थोड़ा भी, संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, विमल मति कह दास तुलसी। लेकिन संत अपने आप को दैन्यता की चादर के अंदर रखते हैं, बस इतना अंतर है। ठाकुर जी का तो ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, लेकिन संत अपने आप को दैन्यता की चादर में रखते हैं। तो यहाँ प्रियादास जी लिखते हैं कि श्री नाभाजी महाराज जब ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं प्रियादास जी, उसके 100 वर्ष पहले जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, परम पूज्य श्री नाभाजी महाराज वो साकेत धाम जा चुके थे। कोई भी रचना, कोई भी जो महापुरुष लिखते हैं, उसका एक ही लक्ष्य है, सर्वभूत हिते रता। इससे व्यक्ति का परम हित हो। श्री नाभाजी महाराज दिव्य स्वरूप से साकेत में विराजे हुए हैं और वहाँ से ये देख रहे हैं कि जो भक्तमाल की रचना की है उससे कितने लोग लाभ ले रहे हैं। तो आपको महसूस हुआ कि बहुत कम लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत कम लोग लाभ ले रहे हैं। क्यों कम लोग लाभ ले रहे हैं? नाभाजी के जो छप्पे हैं महाराज जी, वो समाधि भाषा में 6 पंक्तियों में इतना कुछ उन्होंने लिख दिया है कि उसको समझने के लिए बहुत भजन की आवश्यकता है। ये ग्रंथ बिना भजन के समझ में नहीं आता महाराज जी। एक काले पीले अक्षर आप पढ़ लोगे, बस याद भी कर लोगे तो उससे क्या है, हृदयंगम नहीं होगा। हृदयंगम करने के लिए किसी महापुरुष की कॉपी धोनी पड़ेगी। आप जब तक किसी महापुरुष की कॉपी माने उनकी सेवा में नहीं रहोगे, ये आपको अनुभव में नहीं आएगा। तो देखा नाभाजी ने कि बहुत कम लोग इससे लाभ ले पा रहे हैं, तो हमारा प्रयोजन तो पूरा नहीं हुआ। ये एक ही जगह समस्या नहीं आई, कई रामचरितमानस आप लोग सुनते हैं, खूब महाराज जी सुनाते हैं। महाराज जी के बचपन का प्रवेश का ग्रंथ है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोनों बहुत प्रिय थे श्री महाराज श्री को। तो रामचरितमानस जब गोस्वामी जी ने लिखा महाराज जी, तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास जी। 15 वर्ष तक, अभी आप उनका चरित्र आएगा तो सुनेंगे, शेष सनातन जी जो 14 भाषाओं के ज्ञाता थे काशी के, उनकी सेवा करके ग्रंथों का अध्ययन किया। आप लोगों ने सुना ही है कि इनके गुरुदेव का नाम श्री नरहरिदास जी है। और नरहरिदास जी जब शेष सनातन जी के पास लेके गए तो गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत सुंदर बात कही। इन चरित्रों में आप देखेंगे बड़े सूत्र निकलते हैं, अद्भुत सूत्र। श्री नरहरिदास जी ने कहा, बेटे ये तुम्हारे शिक्षा गुरु हैं, मैं तो दीक्षा गुरु हुआ, लेकिन यदि तुम्हें अध्ययन करना है कुछ तो निष्कपट भाव से इनकी सेवा करो। 4 घंटे पढ़ने से ग्रंथ नहीं आते हैं, आशीर्वाद से आते हैं। और आशीर्वाद तभी मिलता है जब व्यक्ति निष्कपट होता है। आपने बहुत लंबी सेवा की, 8 घंटे की, 20 घंटे की, वो महत्व नहीं रखती है आप सेवा कैसे कर रहे हैं। कई लोग ऐसे मान लीजिए जो शत्रु सेवा करने के लिए आ जाते हैं, मौका मिलते विष मिला देते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वो 20-20 घंटे सेवा करते हैं। तो ये नहीं, निष्कपट सेवा। तो उन्होंने पूछा गोस्वामी तुलसी कि जय जय मैं कैसी सेवा करूं? बोले तुम गुरु जी को 1 मिनट के लिए मत छोड़ो। गुरु जी जहाँ सोएं वहाँ सो। गुरु जी स्नान करने जाएं तुम उनको स्नान कराने के लिए जाओ। गुरु जी विश्राम करें तो उनके चरण दबाओ, यानी गुरुदेव को 1 मिनट के लिए मत छोड़ो। और महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी सेवा गुरुदेव की, ऐसी सेवा। सेवा का क्या परिणाम हुआ महाराज जी? सारे ग्रंथ उनके हृदय में प्रकट हो गए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, अपने आप मिल जाता है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता जी, आप सेवा करोगे अपने आप आपके अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है आशीर्वाद। तो जिनको इतनी भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो जब उनका हृदय प्रेम से लबालब भर गया तो उस प्रेम को कम करने के लिए उन्होंने कलम उठाई। हृदय कम है, प्रेम बहुत है, तो जो उस प्रेम को कम करने के लिए उन्हें कलम उठाई। महाराज जी आप आज देखो इतने लेखक हैं जिनकी गिनती नहीं,
रोज नई किताब लोग लिखते हैं, ठीक है ना। केवल शब्द भर अंतःकरण की स्थिति की अभिव्यक्ति पुस्तक में होती है। इन जितने रसिकों ने ये ग्रंथ लिखे हैं, वाणी लिखी है, ये कालातीत है। काल का असर उसके ऊपर नहीं पड़ सकता, क्योंकि उन्होंने बड़े पहले से ठाकुर जी का अनुभव किया है, प्रेम रस में डूबे हैं, और उसी प्रेम की अभिव्यक्ति इस ग्रंथ में है। इधर की 4 लाइन ली, उधर की 4 वो नहीं, ऐसे नहीं। तो तुलसीदास जी ने जब ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया तो संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। तो आशुतोष भगवान शंकर, बाबा विश्वनाथ जहाँ हमारा सिर प्रारंभ में रहे, बाबा काशी की बात है, तो बाबा विश्वनाथ जी को लगा कि इससे तो इनके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। संत का लक्ष्य है सर्वभूत हिते रता, काम भी वैसा होना चाहिए हमारे। शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? बोले सरकार रघुनाथ जी की प्रेरणा से। बोले नहीं, ऐसा मत करो। संस्कृत के लाखों ग्रंथ अभी लाइब्रेरी में भरे पड़े, कोई नहीं पढ़ता। हमारे पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ग्रंथों को अलमारी में रखना, ग्रंथों को सजा देना है, जेल देना है। रख दिया हो गया, कभी उठाना नहीं, कभी पढ़ना नहीं, तो जेल तो हुई। तो लाखों ग्रंथ ऐसे पड़े हुए हैं जिनको अध्ययन कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। तो आपका भी ये जो ग्रंथ तैयार होगा, कुछ दिन के बाद अलमारी में रख दिया जाएगा, क्योंकि एक कलयुग है। कलयुग में ऐसी मेधा नहीं है कि गूढ़ार्थों को व्यक्ति हृदयंगम कर सके। भगवान शंकर कह रहे हैं जो जगत गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर तुलसीदास जी कह रहे हैं इसलिए भैया तुम बिल्कुल बोलचाल की भाषा में लिखो, इतनी सरल भाषा, एक जंगल में गाय चलाने वाला भी समझ जाए, बकरी चलाने वाला भी समझ जाए, और एक ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर जो बैठा वो भी समझ जाए, इतनी सरल भाषा में। तो गोस्वामी जी ने बोलचाल की भाषा में वही ग्रंथ जो आप लिख रहे थे उसी को लिखा, उसका हुआ रामचरितमानस। ठीक यही बात यहाँ पर भी है। ये श्री नाभा जी ने जो छप्पे लिखे भक्तमाल के, उस समाधि भाषा में है, उनको समझना थोड़ा कठिन था, इसलिए लोग उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तब नाभा जी के मन में आया कि कोई ऐसा संत हो जो मेरे भाव का सरलीकरण कर दे। सरलीकरण यानी आशय बिल्कुल लोग के हृदय में समा जाए। जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं जाएंगे तब तक सद्या लाभ नहीं होगा महाराज जी। इसलिए कथा का सही स्वरूप ये है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये 4 चिन्मय हैं, दिव्य हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों आपके हृदय में बैठ जाने चाहिए। हमारे भारत में एक बहुत बड़े श्रीमद् भागवत के वक्ता थे श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। एक बात बहुत अच्छी कहते थे, वो कहते थे एक बार आप भागवत सुनो, एक बार, तो कृष्ण का दीदार हो जाना चाहिए। एक बार यदि आप शुरू से लेकर अंत तक भागवत सुनो तो भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए। एक बार आप रामायण की कथा सुनो तो राम का साक्षात्कार होना चाहिए। ये सुनना है भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम हृदयंगम हो। श्री भक्तमान में करीब 1000 भक्तों के चरित्र हैं, आप आगे श्रवण करोगे, लेकिन सबका लक्ष्य यही है। हर भक्त के चरित्र में आप देखोगे घूम फिर के बात वहीं आएगी कि भैया ऐसा प्रतापी नाम है, ऐसी भगवान के रूप माधुर्य, ऐसा दिव्य धाम है, ऐसी भगवान की लीलाएं, किसी न किसी भक्त के माध्यम से हमारा हृदय उसे पकड़ ले। इसलिए इन कथाओं, ये कथा कोई कहानी नहीं, स्टोरी नहीं है कि आपने एक बार कबीर जी का चरित्र सुन लिया और हमको पता, कुछ भी नहीं पता। जब वो चीज़ अंदर आई नहीं बाबा तो कहाँ पता, कुछ भी नहीं पता। अब कई लोग कहते हैं हमें भगवान की अनुभूति होती, अरे कोई परिवर्तन तो है नहीं, कैसे अनुभूति हो गई? आदमी 4 रोटी 4 पराठे खाता, शरीर बोलता है हाँ मुझे कुछ खाया पिया है, तुमको अनुभव हुआ है कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं कैसे ऐसा होगा? इसलिए
संपूर्ण भक्तमाल का एक ही उद्देश्य है महाराज जी कि ये चार चीज़ें आपके हृदय को पकड़ लें, और जब तक ना पकड़े तब तक सुनते रहो, आप सुनते रहो। पूज्य महाराज से कहते हैं कि भजन करते रहो, करते रहो, कभी भजन छोड़ना नहीं। नहीं लगता मन, ना लगने दो, मन जाता है दुनिया में जाने दो, लेकिन भजन नहीं छोड़ो, भजन करते रहो। राम नाम जपते रहो, राम नाम जब लगो घट में प्राण, घट में प्राण कबहू की दीन दयाल के, भन को परेगी कान, भन को परे। तो श्री नाभाजी महाराज दिव्य साकेत से देख रहे हैं कि एक संत शिव नाम धाम में ऐसे हैं जो एक काम कर सकते हैं। नाभाजी महाराज ने वहाँ से क्या देखा, क्या विशेषता देखी प्रियादास जी महाराज में, तो वर्णन करते हैं कि आपने सबसे पहले ये बात देखी कि इन संत के हृदय में का हृदय प्रेम लक्षणा भक्ति से भरपूर है। भाई प्रेम लक्षणा भक्ति जब तक नहीं होगी ना, तब तक प्रेम पहचान में नहीं आएगा। संत को पहचानने के लिए संत बनना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने दोष संतों के ऊपर डाल देते हैं। दोष हमारे में है, लेकिन महाराज पूरा का पूरा अखबार छाप देते हैं, उसमें ये है, उसमें है। इससे पहली चीज़ देखी श्री नाभाजी ने कहाँ से, ऊपर से साकेत में, कि ये जो श्री यमुना जी के तट पर भजन कर रहे हैं प्रियादास जी महाराज, इनका हृदय प्रेम लक्षणा भक्ति से परिपूर्ण है। और दूसरी चीज़ क्या देखी, संतों से बड़ा अनुराग है। मुझे संतों से प्रेम होना ये बहुत बड़े सुकृत का फल है, बहुत बड़े सुकृत। दो तरह के सुकृत होते हैं महाराज जी। एक सुकृत तो जो हमें स्वर्ग पहुंचाते हैं, एक सुकृत हो जो हमें स्वर्ग पहुंचाते हैं, और एक सुकृत हो जो संतों में हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करते हैं, उसको भी बड़ी सुकृत। लेकिन उनकी अलग अलग, उन सुकृतों की अलग अलग क्षमता है। आपने किसी रोगी का इलाज करा दिया, आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी के पास वस्त्र नहीं, आपने वस्त्र दे दिया, ये महाराज जी स्वर्ग पहुंचाएंगे। ये संतों से और भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना महाराज जी। इन सुकृतों से संतों से कोई लेना देना नहीं है, भगवान से। और दूसरी तरह का सुकृत सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूज्य महाराज जी श्रीमती दास जी महाराज सुनाते थे कि एक संत केवल अपने शरीर में कॉपियाँ रखते थे, लेकिन कहीं ठहरते नहीं थे। इधर चले चले, प्रातःकाल सूर्योदय से चलते रहते, जहाँ रात्रि हो जाती सूर्यास्त हो जाता किसी वृक्ष के नीचे सो जाते, जहाँ दोपहर होती भिक्षा मांग लेते, मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। ऐसा उनका जीवन था। तो गर्मियों के दिन थे, एक बार वो दोपहर में जा रहे थे, बड़ी कड़ी धूप थी, उनको प्यास लगी, और जैसे ही प्यास लगी महाराज, तो उन्होंने देखा कहीं जल है क्या, कहीं जल है क्या। तो उन्होंने देखा कि बाएं तरफ एक खेत में मिट्टी के ऊपर एक नाली बनी हुई है, और वो जल खेत में जा रहा है। पहले के ज़माने में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लाइट वगैरह की ये इतना आविष्कार नहीं हुआ था। तो लोग 10 मील दूर से पानी नाली बना करके खेतों में देते। वो राहट सिस्टम था माजी, राहट सिस्टम। वो डब्बे अंदर जाते, बैल उसको खींचते, फिर वहाँ गिरता, फिर वहाँ से वो नाली में आता। ऐसा पुराने ज़माने का वही काम हो रहा था। तो आपने देखा कि स्वच्छ पानी मिट्टी के ऊपर स्वच्छ रहता है। आप झुके, संत भगवान झुके, और ऐसा उनके पास पात्र नहीं था, ऐसा हाथ लेकर के एक बार पिया, फिर 2 बार पिया, फिर 3 बार, तीसरी बार पिया, तृप्ति हो गई। अब महाराज जी देखो, आप सुकृत, कौन सा सुकृत ठाकुर जी के पास ले जाता है, कौन सा सुकृत हमें इन दिव्य संतों से मिलाता है। 3 बार वह जल पिया, और जो व्यक्ति पानी डाल रहा था, किसान, वहाँ से 10 मील दूर उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। उसने संत को नहीं देखा, संत ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन उसके जल को इन्होंने
पी लिया। उसके जल की सेवा इतने बड़े भजनानंदी संत के लिए काम में आ गई और हृदय परिवर्तन इतना बड़ा सुकृत हुआ, इतना बड़ा पुण्य हुआ कि वह वैसे के वैसे अपने रहट को छोड़ करके दौड़ तो वह संत के पास गया। बाद मेरी 75 साल की आयु हो गई, मैं कुछ भी नहीं जानता, अब मुझे कुछ भजन बताओ, मुझे भजन करना है, भजन करना है, भजन करना है। और भजन करके भगवत धाम चला गया। दो तरह के सुकृत होते हैं, एक सुकृत जो स्वर्ग पहुंचाता है और एक सुकृत जो हमें श्री ठाकुर जी का प्यारा दुलारा बना देता है। आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुष की सेवा में है महाराज। आपके भाग्य का वर्णन ब्रह्मा जी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी निधि आपको मिली है कि शब्द नहीं है उसके लिए महाराज। और आप ऐसे महापुरुष के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है। आप सभी के चरणों में कोटि सा वंदन है, कोटि सा प्रणाम है। तो पहली चीज़ क्या देखी नाभाजी महाराज ने कि इन संत के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति है। दूसरी चीज़ क्या देखी कि संतों के प्रति इनका बड़ा अनुराग है। और तीसरी चीज़ क्या देखी, ये बड़े गुरुनिष्ठ हैं। देखो महाराज जी, एक बात काम की ये है कि यदि गुरु जी की प्रति निष्ठा नहीं होगी तो आप अहंकार के शिकार हो जाओगे। ये बड़ा माइन्यूट और बड़ा सूक्ष्म तत्व है। कई लोग कहते हैं हमारा कोई गुरु नहीं है, कई लोग माने, लेकिन ये बात आप अच्छी तरह, ये भक्तलाल का सिद्धांत है, यदि गुरु में निष्ठा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप अहंकार के शिकार हो जाओगे, आज नहीं तो कल, और सब कुछ समाप्त। श्री नामदेव जी के चरित्र में महाराज ये बात आई है कि श्री नामदेव जी ने गुरु का वर्ण नहीं किया था और भगवान का साक्षात्कार हो गया। विठ्ठल भगवान से खूब बातें होती हैं, खूब, लेकिन गुरु का वर्ण नहीं किया। अब श्री ज्ञानदेव जी के साथ यात्रा में गए थे नामदेव जी, लौट करके पंढरपुर आ रहे थे तो गोराई चाचा के यहाँ सब संत चले गए। बड़े अच्छे थे गोराई चाचा, खूब संत सेवा करते थे। और गोराई चाचा ने कहा सब लोग प्रसाद पा के जाओ। सब लोग पंगत में बैठ गए प्रसाद के लिए और पत्तल और दोना सब परोस दिए गए। तो ज्ञानदेव की छोटी बहन का नाम था मुक्ता, छोटी थी, 25 शरीके थी। तो गोराई बाबा को चाचा करे, चाचा, गोराई जी को चाचा, चाचा ये क्या है, ये क्या, जो चीज़ पड़ी थी ना पास, ये क्या है, ये क्या है। तो एक लकड़ी की थापी होती है, गोराई जी कुम्हार थे तो बर्तन बना करके संत सेवा करते थे, घड़े बनाते थे, उनको बेचते थे और संत सेवा करते थे। तो सब सामान में ही पड़ा हुआ था। तो मुक्ता जी ने पूछा चाचा ये क्या है, ऐसी हथौड़ी तरीके थे जैसे लकड़ी की, उसको क्या करते हैं, नीचे से हाथ लगा के घड़े को मजबूत कर, धीरे धीरे धीरे, उसको थापी बोलते हैं। तो गोराई चाचा ने कहा बेटी ये इससे पता चलता है कि क्या घड़ा कमज़ोर है कि मजबूत है, ऊपर से ठोकर कमज़ोर होगा तो मिट्टी निकल जाएगी। अब बच्ची तो बच्ची बोले बाबा ये जो संत बैठे हैं पंक्ति में, इससे पता चल जाएगा कौन कच्चा कौन पक्का। बोले हाँ। अब वो थापी लेके गई बाजी ऐसा, अब वहाँ पूरी परोसी जा रही हैं और हर संत के सिर पर ठक, फिर दूसरे ठक ठक, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे नामदेव जी के सिर पर ठक, नाम है क्या बदतमीजी है। गोराई चाचा बोले कच्चा है। अब और गुस्सा आया, यार अकेले में कुछ कह लो, सबके बीच में कच्चा, हमसे भगवान बात, हम कच्चे, फेंका। मतलब गुस्सा आता ना बाजी तो रूप देखने लायक है। इधर पत्थर फेंका, सबको छोड़ के भगवान के पास शिकायत करने के लिए दौड़ के गए। हाँफते हाँफते विठ्ठल भगवान के सामने खड़े, बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ। बोले जय जय आज हमको गोराई चाचा ने सबके सामने कच्चा कह। बोले हाँ ठीक तो कहा, ठीक है। अब मुँह लटक गया, वो तो सोच रहे शिकायत करेंगे तो उनको दंड दिलाएंगे। ठीक है। बोले जय जय कैसे ठीक है। बोले नामा जब तक व्यक्ति गुरु का वर्ण नहीं करता है तो कच्चा ही नहीं जाते, ये कच्चा ही मत। सूक्ष्म अहंकार हमें परेशान करता है, ये भगवान भी उसको दूर नहीं कर सकते सूक्ष्म अहंकार को। अब देखो मिल गए ना भगवान, केवल गुरु ही उसको दूर कर दे। गुरु बिन भव निधु तरयन कोई,
होई, गुरु बिन जो बिरंच शंकर सम होई। अपने पुरुषार्थ से आप कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लो, लेकिन एक दिन नीचे गिरना पड़ेगा। ये ज्ञान मान विमत तो भव हरण भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद ऐसी वंदना करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, हमने ऊंचाई में जाते हुए लोगों को नीचे गिरते हुए देखा है। भगवान ने कहा कच्चे हो। अब रोने लग गए रामदेव जी। अभी तक तो अकड़ में थे, अब रोने लग गए। बोले प्रभु फिर मैं किसको गुरु बनाऊं? आप कहते मैं किसको गुरु बनाऊं? तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, प्रातःकाल तुम यहाँ से ब्रह्म मुहूर्त में निकलो और जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसे गुरु बना लो। अब गुरु की महिमा समझ में आ गई, भगवान ने समझा दिया। तो रात भर नींद नहीं आई महाराज जी। उठ सोए नहीं तो उठे कहाँ से हो? तो प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त का हुआ, चल दिए। उत्तर दिशा की तरफ जंगल था, चल दिया। चलते चलते घनघोर जंगल में एक व्यक्ति मिला महाराज जी। वो भी कहाँ? टूटे फूटे शिवालय के अंदर। वो भी कैसी स्थिति में महाराज? अपना पैर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए सो रहा है। पैर नीचे नहीं, शिवलिंग के ऊपर। तो नामदेव जी को लगा इस मूर्ख व्यक्ति को समझा तो दूं कि पैर नीचे रखे। नामदेव जी तो इसलिए गए, ये महामूर्ख व्यक्ति है, इसलिए तो समझा दो कि पैर नीचे रख। तो महाराज प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद गुस्से में दोनों हाथों से पैर फटाक से नीचे पटका। जब नीचे पटका तो वहाँ शिवलिंग निकल आया। अरे तो फिर उठा के तीसरी जगह पटका, फिर शिवलिंग निकल आया। ऐसे पूरे मंदिर में घुमा दिया महाराज उस व्यक्ति को, लेकिन पूरे मंदिर में शिवलिंग हो गए। अब उनका महाराज हृदय हार्ट बीटिंग बढ़ी, बोले क्या है क्या है? फिर याद आया कि भगवान ने कहा था जो पहला व्यक्ति मिले, वही पहले ही व्यक्ति मिला है, पूछ तो ले। नामदेव जी ने पूछा था कि हमारे उनका नाम क्या होगा? तो ठाकुर जी बोले उनका नाम विशोबा होगा। तो बड़ी प्रार्थना पूर्वक पूछा नाम, आपका नाम विशोबा तो नहीं है? तब आँख खोली उन्होंने, कहा तुम्हारा नाम नामदेव तो नहीं है? अरे आप चढ़ो में गिर पड़े। बोले रे गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव मिल गए। अब खूब स्तुति के बोले जय जय, अब मुझे दीक्षा तो बोले दे दिया। कहाँ दिया? दे दिया। बोले गुरु का वर्ण, गुरु की दीक्षा का तात्पर्य है अभी तक तुम एक जगह भगवान को देखते थे, अब सर्वत्र भगवान को देखो। एक एक इंच तुमने पैर उठा के देखा, सब जगह शिवलिंग था कि नहीं था? अभी तक तुम सीमित मंदिर में भगवान को देखते थे, अब सर्वत्र एक शरीर की वही भगवान है, इसकी अनुभूति करो। यही दीक्षा है। प्रभु व्यापको सर्वत्र समान, प्रभु व्यापको सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना, मैं जाना। तो गुरुनिष्ठ थे श्री प्रियादास जी महाराज। ये चौथी विशेषता हमारे श्री नाभाजी महाराज ने देखी। और पांचवी विशेषता रस का प्रवाह महाराज जी कविताओं में होता है। विचार गद्य में लिखे जाते हैं। आपका कोई विचार है, लेकिन रस हमेशा कविता के रूप में प्रस्फुटित होता है। इसलिए जितने रसिक हुए महाराज जी, उनकी वाणी कवित्व के रूप में प्रभावित हुई। श्री हित हरवंश महाप्रभु जी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री मीरा जी, ये जितने इनकी वाणी को देखो, एक कवित्व के रस से ही प्रभावित हुई है। इसलिए श्री प्रियादास जी ने देखा कि मुझे जो काम करवाना है उनमें कवित्व शक्ति भी होनी चाहिए। तो श्री प्रियादास जी में उन्हें कवित्व शक्ति भी देखी। और अंतिम बात,
जो बड़ी मूल्यवान है भक्तमाल के लिए। भले यदि भक्तमाल ग्रंथ नहीं होता, श्री नाभा जी ने भक्तमाल ग्रंथ नहीं लिखा होता, तो आज 4 संत एक साथ नहीं बैठ सकते थे। ये भक्तमाल की देन है कि सभी संत एक साथ बैठते हैं, नहीं बैठते। इतनी अंदर दीवारें, इतनी अंदर विघटन, भक्तमाल ने सबको एक साथ बैठा दिया। हमारे भक्तमाल में किसी के प्रति किसी तरह का कोई अनुमात द्वेष नहीं है। भक्तमाल का सिद्धांत है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। देखो, ये जब संत का परिभाषा भक्तमाल करता है तो किसी बाहरी चीज को कुछ नहीं कहता, अंतर हृदय को व्यक्त करता है। और अंतर में किसी के पास हो, संतों से उसको प्राण के समान मानो। तो सिर्फ नाभा जी ने अंतिम चीज देखी प्रियादास जी में, ये चीज है कि नहीं। वो अंतिम चीज क्या थी कि इन चारों के प्रति इनका भाव एक सरीके है कि नहीं। जो भाव भक्त में, वही भक्ति में, वही भगवान में, वही गुरु में। क्योंकि ये भक्तमाल का सिद्धांत है, तो ये भाव है कि नहीं। और देखा कि ये इसी सिद्धांत पर जीवन जीते हैं। पक्षपात शून्य है, सांप्रदायिकता का आग्रह नहीं है। हम उस पथ में चल करके इन महापुरुषों, सभी महापुरुषों के प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ जब देखी तो आप समझ गए कि यह महापुरुष ही भक्तमाल का सरलीकरण कर सकता है। सरलीकरण का नाम ही टीका है। ठीक है ना भाई जी? किसी चीज़ को बहुत अत्यंत सहज कर देना, सामान्य व्यक्ति भी समझ जाए, उसी का नाम टीका है। तो आपने गुण श्री प्रियादास जी में देख करके, जहाँ प्रियादास जी भजन कर रहे थे, श्री यमुना तट पर जहाँ भजन कर रहे थे, वहीं पर इनके हृदय में प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हुए? हृदय में प्रकट हुए। उनको अनुभव हुआ कि कोई महापुरुष प्रकट हुए। महाराज जी, अब एक थोड़ा सा यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब 100 वर्ष पहले नाभा जी चले गए तो कैसे प्रकट हो गए? ये प्रश्न है ना हमारी। 100 वर्ष पहले नाभा जी चले गए तो कैसे प्रकट हो गए? और इसी का समाधान भक्त कमालकार ने बड़ी सूक्ष्मतापूर्वक किया है, और उसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए। जितने भी संत हैं वो आज भी सब विद्यमान है। चाहे उनका 100 वर्ष पहले निकुंज गमन हुआ हो, चाहे 1000 वर्ष पहले, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज भी विद्यमान है। क्यों? ये नित्य धाम में ये भक्त सदा दिव्य भाव तन से निवास करते हैं। ये नित्य धाम में ये संत दिव्य भाव शरीर से निवास करते हैं। एक क्षण में आ जाए। और अपने श्री सेवक जी का चरित्र ही यही है। वो तो जब आएगा तो मैं कहूँगा, लेकिन एक इशारा मैं कर दूँ कि सेवक जी के चरित्र की शुरुआत ही इसी से हुई। महाराज जी हित प्रभु से अपने आप को समर्पित करने के लिए मन बना लिया, लेकिन कुछ संतों के द्वारा समाचार मिला कि श्री हित हरवंश महाप्रभु जी निकुंज का गमन कर लिया, निकुंज धाम प्राप्त कर लिया। और उसी समय इतनी पीड़ा, इतना कष्ट हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपके मित्र चतुर्भुज दास जी ने समझाया कि देखो भैया, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात सोचो। और मैंने पूछ लिया है, उनके सुपुत्र विराजमान है। अभी तक तो हम अपनी गलती से महाप्रभु जी के पास नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब गलती ना कर, अब चले। तो एक बात, बहुत अच्छी बात सेवक जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही। सेवक जी ने कहा, देखो भाई, मन एक ही बार किसी को दिया जाता है, बाकी चीज़ें आप कई बार दे सकते हो, भोजन, कपड़ा, निवास, लेकिन मन एक ही बार दिया जा सकता है किसी को। और ये मन मैंने हित प्रभु को दे दिया है, अभी दूसरी जगह नहीं जा सकता है। यह जो एक मन, यह जो एक मन, ठौर ठौर कर कौने सुख पायो, ठौर ठौर कर
कौने सुख पायो। उद्धव जी ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के वियोग में इतनी दुखी रहती हो, मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारा ये विरह समाप्त हो जाएगा। आप लोग बैठो, मैं तुम्हें इतना बढ़िया योग सिखाता हूँ कि ये विरह समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणों का उद्धव तुम अनजान हो, ये मन जिस कहाँ जाना था वहीं चला गया। हम किस मन से योग का अभ्यास करें, किस मन से करें? एक हो तो गयो श्याम संग, एक हो तो गयो श्याम संग, को आराधे ईश, को आराधे उद्धव मन न भय दस बीस, उद्धव मन न भय दस बीस। तो चतुर्दास जी तो वृंदावन आ गए गढ़ा से, लेकिन सेवक जी को इतना विरह व्याप्त हुआ कि वहाँ के जंगलों में प्रवेश करके ऐसा रोए महाराज, ऐसा रोए। न शरीर का ध्यान, न खाने के, न पीने का, बस श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और एक बात ध्यान देने की है, अगर आपका सत्य स्नेह है तो जरूर मिलेंगे। जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिले न कछु संदेह, सोते ही मिले न कछु संदेह। और सेहित प्रभु जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के महाराज जो प्राप्त कराना था प्राप्त करा दिया। सेवक सम भाग कहो काके, श्री हरिवंश कृपावल समगुरु, कठिन मनोरथ पुजियो ताके, अनशन व्रत लिए भये 3 दिन, तन त्यागत मत समझायो जाको, परिकर से प्राप्त भय तेपी, आय सत्यपन राखो ताके। देखो निकुंज से आकर के देखो दीक्षा दे दी। इसका मतलब कि है एक बड़ा विस्तार से चरित्र, मैंने तो केवल उस बात को पुष्ट करने के लिए कहा कि ये सभी महापुरुष विराजे हैं और एक क्षण में आपके पास आ जाएंगे, एक पल में आ जाए। इसलिए नाभाजी महाराज सीधे आ गए उनके हृदय में, और वो देख रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई प्रियादास जी को। इसी को लिखा है प्रियादास जी, ताही समय नाभाजू ने, ताही समय नाभाजू ने, आज्ञा दई लई धार, ताही समय नाभाजू ने, आज्ञा दई लई धार, टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाई। श्री नाभाजी के चरणों में जब वंदन किया, मन से प्रणाम किया, तो नाभाजी तो कहा सरकार मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रियादास सिंह। तो श्री नाभाजी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप श्री भक्तमाल का सरलीकरण करो। इतना सरल सहज शब्दों में इसके भाव को कवित्व के रूप में व्यक्त करो कि हर व्यक्ति हृदयंगम कर सके। संत की एक स्थिति होती महाराज जी, उसका नाम है दैन्यता। ये उनकी पूंजी है। जिस संत के जीवन में दैन्यता नहीं है वो कंगला है, वो कंगाल है महाराज जी। हमारी पूंजी दैन्यता है। यह दरबार दीन को आदर, रीत सदा चले आई, दीन दयाल दीन तुलसी की काहू न सुरत कराई। तो इन्होंने कहा कि मैं लिख दूंगा। प्रियादास जी ने हाथ जोड़ कहा, प्रभु कहाँ आपकी स्थिति, कहाँ मेरी सामान्य स्थिति, मैं तो संसार पंख में पड़ा हुआ कलमग्रस्त जीव हूं। नाभाजी खुश हो गए। बड़े संत, आप जो संत की स्थिति चाहिए आप वहां पर हो। गोस्वामी जी रोके कहते हैं, किशोरी जी से जानकी जी से, कबहू की अम्ब अवसर पाए, मेरी यो सुधदाय भी कछु करो न कथा चला। माँ कभी जब ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो तो थोड़ी मेरी चर्चा चला देना। मैं लायक नहीं हूँ ठाकुर जी के सामने खड़े होने के।
दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाए, नाम लय भरो दर प्रभु दासी दास कहाए। मां, एक भी ऐसा अवगुण नहीं है जो मेरे में ना हो। मैंने पेट भर के पाप किया है, अघी अघाए। हम जिस पेट भर के भोजन करते हैं, और जो नाम लेता हूं ना, मैं इस पापी पेट के लिए लेता हूं। नाम लय भरो उदर, सब जगह मैं कहता हूं मैं ठाकुर जी का दास हूं, केवल अपना पेट भरने के लिए। आप कभी कृपा करो, कभी अनुग्रह करो। आप कह देंगे तो ठाकुर जी आपकी बात मानते हैं। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय, तरे तुलसी दास भव तब नाथ गुण गण गाए। प्रियादास जी ने कहा, मैं संसार में आसक्ति में डूबा हुआ मलिन जीव हूँ, मैं आपकी रचना का कैसे टीका कर सकता हूँ। नाभाजी ने कहा, नहीं, बस संतत आप ही कर सकते हो। और हमने पहले दिन जो कहा था वही बात यहाँ पर है कि उन्होंने कहा प्रियादास जी ने कि ठीक है प्रभु, आप ही हृदय में बैठ करके अपनी रचना की टीका कराइए। और इस तरह से मेरे टीका प्रारंभ हुई। इस टीका की कुछ विशेषताओं का भी वर्णन ग्रंथकार ने किया है कि यह जो टीका है, यह सबसे बड़ी बात तो यह है कि असंख्य कल्याण गुण गणों से परिपूर्ण है। इस टीका का स्वादन करने से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें प्राणी हो जाए, और मूल से ये टीका अलग दिखाई नहीं पड़ती है। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि मैंने टीका कैसे लिखी, एक दो पंक्तियों में अपना भाव व्यक्त करते हैं। दिव्य दृष्टि हरिजन कृपाते श्री नाभा ने पाई। भक्तमाल के रचनाकार नाभा जी को दिव्य दृष्टि संतों के द्वारा प्राप्त हुई। दिव्य दृष्टि हरिजनन कृपाते श्री नाभा ने पाई, पुन अग्र ने आयुष के संग आस्य दिए सुहाई। फिर अग्रदेवाचार्य जी ने प्रबल आशीर्वाद दे करके इस योग्य बनाया कि ये कलम चला सकें। ध्यावत अपनो चरित रूप सब भक्त आए दिखरावे। इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया गुरु जी ने, श्री अग्रदेवाचार्य जी ने, कि जिस भक्त का ध्यान करते वो हृदय में प्रकट हो जाते, जैसे नाभा जी प्रकट हो गए। अभी हमने क्या कहा, ये सब दिव्य भाव रूप से सब रहते निकुंज में, तो जिसका भी ध्यान करते वो हृदय में प्रकट हो जाते। देख सत्य गायो श्री नाभा सो मोते कहवाओ। इसको जो नाभा जी ने गाया वही नाभा जी मेरे से इसकी टीका कर, सो मोते कहवाओ, वही नाभा जी महाराज मेरे से टीका करा रहे हैं। तो ये प्रियादास जी ने अपनी बात प्रारंभ में अपने शब्दों में स्पष्ट की। इस टीका का नाम आपने भक्त रसबोधनी टीका रखा है, और प्रत्येक छप्पे के साथ में संतों के चरित्र में टीका आपको मिलेगी। अब आगे की बात, ये तो पहले कवित्व का हुआ। अब इसके आगे जो कवित्व है, उस कवित्व में जो भक्तों का इष्ट है श्री भक्ति, भक्ति का ही प्रगाढ़ रूप प्रेम है। तो भक्तों का जो इष्ट है श्री भक्ति, श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल का मंगलाचरण करने के पहले श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। नाभा जी का मंगलाचरण प्रारंभ हो इसके पहले अपनी भूमिका में श्री प्रियादास जी ने भक्ति देवी का श्रृंगार किया है। बड़ा सुंदर है माँ जी, बहुत सुंदर है। इसको आप एक एक करके श्रवण करोगे कि भक्ति के कौन से उपकरण हैं। जो हम समझते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इससे एक अलग नई चीज़, एक जो रसिकों के हृदय में प्रकट होती है, वो भाव इसमें है। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। श्रद्धाई फूलेलो उपटनो श्रवण कथा, श्रद्धाई फूलेलो उपटनो श्रवण कथा, मेल अभिमान अंग अंग ने छुड़ाइए, मेल अभिमान अंग अंग ने छुड़ाइए। किसी का भी श्रृंगार कर दिया जाता है
तो बहुत आकर्षक हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे श्री राधा मोहन जी का श्रृंगार देखो, अब महाराज ऐसा लगता है कि वहाँ से हटो ही नहीं। श्री हित सजनी जी का श्रृंगार कितना सुंदर श्रृंगार होता है, श्रृंगार करने में मन अपने आप समर्पित हो जाता है। तो ऐसे ही भक्ति मालिनी का श्रृंगार इसीलिए किया है श्री प्रियादास जी महाराज ने, क्योंकि इष्टदेव को प्रसन्न करने के लिए श्री भक्ति देवी का श्रृंगार आवश्यक है। कौन सा श्रृंगार जिससे भक्ति देवी जी प्रसन्न होती हैं? तो सबसे पहली बात लिखी मतलब सबसे प्रारंभ में कि यदि भक्ति देवी का श्रृंगार करना है तो सबसे पहली बात है कि भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए कथा श्रवण करना पड़ेगा। यहाँ कथा श्रवण को उपटना कहा है। उपटना शरीर में एक विशेष प्रकार का एक मलहम लगाया जाता है, वो कई मूल्यवान चीज़ों से बनता है। पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ मतलब जो कई चीज़ों को वो आयुर्वेद के हिसाब से बनता है, और वो जब पेस्ट बन जाता है ना तो स्नान के पहले उसके पूरे शरीर में लगाया जाता है। उससे रोम कूपों में घुसा हुआ मैल भी निकल जाता है, उसे उपटना कहते हैं। तो प्रियादासी ने प्रारंभ किया है भक्ति देवी का श्रृंगार कि भक्ति देवी के श्री विग्रह के लिए, इनकी निर्मलता के लिए हमें कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है। ये कथा श्रवण क्या है? हम जो कथा श्रवण करते हैं ये भक्ति महारानी को उपटना लगाना है। जैसे रोम कूप का मैल उस उपटने को लगाने से निकल जाता है, ऐसे प्रेमियों कथा सुनने से सूक्ष्म अभिमान दूर हो जाता है। वो कथा के द्वारा ही दूर होता है, इसलिए प्रवेश कथा से ही है। इसमें प्रवेश कथा जब तक व्यक्ति नहीं सुना तब तक मंजिल बहुत दूर है। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल संपूर्ण लोगों को पावन करने वाली कथा यहाँ हो रही और संपूर्ण लोग पावन हो रहे हैं। सकल लोक जग पावन गंगा, विमल कथा हरि पदुदायनी, भगत होए सुन अन पायनी, भगत होए सुन अनपायनी भक्ति कथा से मिल जाती है। भक्ति आपके आगे पीछे घूमने लग जाएगी यदि आप कथा सुनेंगे। और महाराज इसीलिए आपको आश्चर्य होगा जो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का तात्पर्य होता है जिनकी सृष्टि के आगे ब्रह्म के सिवा, ठाकुर के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो जहां देखते उनके ठाकुर दिखाई, लेकिन वो भी कथा के लिए दौड़ लगाते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, यदि कथा हो रही हो ध्यान छोड़ने के साथ कथा की दौड़ लगाते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। अगर आपकी कथा में रुचि नहीं है, निश्चित मानो हृदय पत्थर है। इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद कथा नहीं छोड़ते हैं। जहां भी कथा होती है हनुमान जी आके सबसे पीछे बैठते। हनुमान जी से पूछो, महाराज आप ज्ञानी नामक गण्यम काय कथा सुनते हो? आपको ज्ञानी नामक गण्यम कहा गया, काय कथा सुनते हो? हनुमान जी बोले, अरे भैया कथा सुनोगे तो पता चले कितना रस है, अभी केवल बातें कर रहे हो। तो हनुमान जी कथा सुनते हैं। और सुनो, यदि 1000 जगह वृंदावन में कथा चल रही होगी, हनुमान जी 1000 रूप बना लेते हैं।
एक कथा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, सबसे पीछे बैठेंगे, ठीक है। और इसके बाद हनुमान जी जब बैठेंगे कथा सुनने, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, बिल्कुल झरझर आंसू गिरते रहे। कोई ने पूछा, महाराज आप कथा में इतना क्यों रोते हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं कथा सुनने लायक नहीं था। कहाँ भगवान की इतनी महान कथा, कहाँ मैं एक निम्न प्राणी, लेकिन कितनी कृपा ठाकुर जी की मुझे आज कथा सुनने का सौभाग्य मिला, इससे मेरा हृदय द्रवीभूत हो रहा है। हनुमान जी का एक क्षण के लिए आंसू बंद नहीं होता है। कथा इस भाव से सुनते हैं, कथा से हनुमान जी को तृप्ति नहीं होती है। भगवान श्री राम जब दिव्य साकेत को जाने लग गए, श्री अयोध्या जी में करोड़ों विमान प्रकट हो गए, सबको विमान में बैठा के सशरीर भगवान ठाकुर जी अपने धाम में ले जाने लग गए। हनुमान जी ऐसे ही खड़े थे। ठाकुर जी का, हनुमान तुमको नहीं चलना क्या? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, जय जय, जब तक इस पृथ्वी में एक व्यक्ति भी कथा सुनाने वाला रहेगा मैं नहीं जाऊंगा। कितना प्रेम है भैया, एक व्यक्ति भी कथा सुनाने वाला है मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना प्रेम कथा में, इतनी प्रीता कथा में। तो ये कथा जो है ना महाराज जी, ये अहंकार रूपी जो अहंकार है, इस महल को छुड़ा देती है। और अब इसके बाद महाराज जी दूसरा जो उपकरण है वो श्रद्धा का है। श्रद्धा ही फूलेल। अब देखो वो पटना लग गया, अब शरीर में स्निग्धता हो, इसलिए हम लोग सुगंधित तेल लगाते हैं। ये भक्ति महारानी का फुलेल क्या है? तो कहते हैं श्रद्धा है। श्रद्धा है, श्रद्धा ही भक्ति महारानी का फूल है। बहुत अच्छा प्रसंग है महाराज, इतना बढ़िया प्रसंग है महाराज। आप कहो तो मैं फिर जल्दी हो जाएगी, फिर जल्दी हो जाएगी 10, तो कल ही सुनाने है ना भाजी, फिर कल ही सुनाते हैं, क्योंकि भाजी ये होली से संबंधित है प्रसंग, और कल ही सुनाएंगे। अब समय हो गया शेष कथा पर। जय जय श्यामा जय जय श्याम।